हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर दें। आइए मिक्स ईटीएफ के बारे में थोड़ा जानते हैं और समझते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 14 अक्टूबर को जो दुनिया को हड़काया हुआ था, ये आज ये यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, आज ये यहाँ पर ऐसे डाउन आते आते यहाँ तक आ रखा है। ठीक है, तो यही है हकीकत और यही है फसाना कि जो कभी टॉप पे था वो आज भाई साहब यहाँ नीचे आ लिया है। तो ऐसा होता है, ये शेयर मार्केट है। किसी का घमंड हमेशा नहीं टिकता है, वो नीचे आता है। इसी का है नाम शेयर मार्केट। अब यहाँ इतनी गिरावट होने के बाद मतलब 28%, आप इस लेवल को देख सकते हो, 28% से थोड़ा नीचे है, 26 से ऊपर है। तो मतलब इसके बीच से वहाँ से गिर के ये प्लस 3-3.5% के पास आ गया है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। दो मतलब क्या बोला जाए, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप बोलोगे हाँ सर समझ तो रहे हैं, हाँ तो बस। तो यही होता है जो हकीकत है। ये क्या है, तो सिल्वर है। तो अभी क्या है कि जो टॉप में था वो नीचे आ लिया। अब जो नीचे है वो धीरे धीरे टॉप की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन बीच बीच में ये मत सोचिए कि आपको सीधा घोड़े की तरह बैठ के चला जाएगा, ऐसा मार्केट नहीं जाता है। थोड़ा तंगी हो गई, आप ही देखिए ना ज़िंदगी में कितना तंगी होता है। निकलिएगा सब्जी लेने तो उसके लिए गाड़ी स्टार्ट करिएगा, उसके लिए अब गाड़ी स्टार्ट करिएगा, तेल है नहीं है, गाड़ी स्टार्ट होगा नहीं होगा, फिर आराम से जाइएगा, ट्रैफिक सिग्नल सब कुछ समझ रहे हैं, कितना चीज़ का आपको फॉलो करके तब क्या लेके आएंगे। एक सब्जी है तो लेके आएंगे जो खाना बनेगा, फिर खाइएगा। एक सब्जी जो एक वेजिटेबल मतलब खाना खाने के लिए जो सब्जी बनती है, मान लीजिए मिक्स वेज, उसको बनने के पहले कितनी सारी प्रक्रिया होती है तब जाके वो बनता है। ठीक है, तो उसी तरह जो प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट के पीछे कई सारी प्रक्रिया चलते रहती है। किसी भी एक प्रक्रिया को पकड़ के आप सोचोगे कि यही मेरे लिए परफेक्ट है, तो वो परफेक्ट नहीं है। आपको हर प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। तो जो प्रॉफिट बनने का जो सिस्टम है, उसको बनने के लिए आपको मार्केट में कभी वॉलेटाइल, कभी निगेटिव, कभी पैनिक, अगला दिन फिर बुलिश, कभी एक्सपायरी, कभी ग्लोबल न्यूज, तो कभी किसी ग्लोबल फाइट, तो कभी मतलब कुछ भी इंटरनल फाइट, कभी हमला, कभी हम हमला, मतलब हर तरह का आपको सिचुएशन से गुजारा जाएगा, तब जाके आपको दो पैसा मार्केट बना के देगा। ये चीज़ नोट कर लीजिए। बस सिंपल बात में बता रहे हैं, हम एकदम सिंपल बताए ना। एक सब्जी बनाना है उसके लिए कितना काम करना पड़ता है, उसी तरह एक प्रॉफिट बनाना है उसके लिए आपको हर प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। पास फेल का चिंता नहीं करने का है, नहीं 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 नहीं, पास फेल नहीं, बस आपको गुजर जाना है, बस समझ जाइए। और जैसे आप गुजर जाइएगा आपको रिवार्ड मिल जाएगा। तो अब जो नीचे है उसका ऊपर जाने का भी हक बनता है। तो नीचे कौन है भाई, तो ये तो नहीं, ये कौन सा है सबसे नीचे, ओ हैंसेंग। तो एक महीना में हैंसेंग जो है अभी नीचे है। तो यहाँ तो एक महीना का एक साल में नीचे चल रहा है सब। तो चलिए एक साल का एक बार देख लेते हैं उसके बाद। तो मफांग आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला ETF बन चुका है एक साल में, 79 मतलब 80%। अब देखिए जब ये एक साल बोलेंगे ना, तो ये आपका जो पीछे से है ना 365 दिन होता है और पीछे से वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। जिस तरह अभी ये नवंबर में हो गया, चाहे अक्टूबर हो गया, समझे ना, 30 अक्टूबर से ये 30 मतलब आज तक 30 अक्टूबर 2025 तक, 24 से 25 तक, चाहे 1 नवंबर से, तो ये घसकता चला जाएगा, पीछे में छूटता जाएगा। तो जब एक साल का बारी आएगा और हम यहाँ रहेंगे ना, उस समय ये रिटर्न नहीं दिया रहेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक साल में जो मेरे हिसाब से जो सबसे गिरा पड़ा ETF है वो ये वाला है। एक बार चेक करते हैं ये दोनों ETF कौन सा है, तो उसमें आप व्यू बना सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अल्फ़ा को छोड़ के और तो कोई होना नहीं चाहिए, अल्फ़ा का ही हो। IT, यस भाई साहब, एक साल में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ IT है, तो इसका विशेष ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बगल में जो है, उसके बगल में अल्फ़ा हो जाएगा, नहीं एक साल, और एक साल के बाद ये IT हो गया। ये केड़ा इंडेक्स है, एक सेकेंड, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा है ना कि क्लिक भी नहीं हो रहा है। ओके, सबसे लो में IT है और ये IT है, और ये जो है ये पावर है, ग्रो पावर। तो ये ग्रो पावर का अभी बना है, तो उसमें थोड़ा सा बाउंस बैक वगैरह दिख रहा है। उसके बाद
मतलब देखिए जो सबसे नीचे है साल भर में, एक हो गया IT20, दूसरा हो गया ग्रो पावर, बराबर है। आप बोलोगे ठीक है जी, ग्रो पावर हो गया। तीसरा कौन सा हुआ? तीसरा जो है वो है FMCG IETF, FMCG IETF। ये कौन सा है? तीसरा, जो एक साल में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। और चौथा, हालांकि ये FMCG अभी 9% का रिटर्न दे रहा है, वो एक अलग बात है, और ग्रो जो है यहाँ 2% का रिटर्न दे रहा है, वो एक अलग बात है। IT माइनस है यहाँ 3.60%, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ही ये 3 ETF नीचे है। अब ICICI FMCG जो है वो भी 9% के आसपास का रिटर्न दे रहा है, तो अच्छा है। नवंबर से आ गया ना, अब आपको नवंबर से जुड़ेगा तो यहाँ पर एक साल का रिटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय तो मार्केट गिर गया था सितंबर के बाद। अक्टूबर में तो मार्केट गिरना शुरू हो गया था, तो उस हिसाब से देखिएगा तो रिटर्न सही है, और हम अभी 26,000 के पास है, तो स्वाभाविक है। तो आप यहाँ पर ही फोकस रख सकते हैं। IT, ग्रो पावर, FMCG। ऐसे ग्रो पावर में बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा ही रखिएगा। FMCG, एमओ रियल्टी, ये सब अभी गिरे हुए हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखने का है। और फार्मा, ये टॉप पे तो सिल्वर हैं, और फिर एमओ डिफेंस है, ठीक है। तो ये सब चल रहे हैं। ये तो दोनों आपको पता ही है कौन है, ये जो दिग्गज जो दिख रहे हैं ऊपर में, ये कौन से हैं? ये और ये। तो आप बोलोगे गोल्ड सिल्वर, चलिए देख लेते हैं कौन है। तो ये भाई एमओ कैपिटल है, और येलो वाला तो नो डाउट सिल्वर ही होगा। फिर भी एक बार एमओ डिफेंस है। अच्छा, सिल्वर कहाँ है? एमओ डिफेंस है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा कम देख लेते हैं, 6 महीना में देख लेते हैं। तो 6 महीना का जो लोएस्ट बीट है, 1 मिनट, 6 महीना में जो है उसमें जो सबसे नीचे में आता है, उसमें भी IT ही प्रमुख दावेदार के रूप में है, ठीक है। IT है, साथ में अल्फा है, ICICI, अच्छा मॉम 30 IETF भी है ना। चलो जी, तो ये ETF जो है, मतलब आपको कहने का है कि स्ट्रेटजी वगैरह ये डाउन में है, ठीक है। ये अभी कोई भी रिटर्न नहीं दिए हैं। पहले लोग बोलते थे कि ना सर अल्फा में कर देंगे लॉन्ग टर्म, फिर तो हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर ये सब स्ट्रेटजी है, ये बीटा में, ये जब मार्केट चलता है ना तब इसकी खूबसूरती आती है। मतलब ये समझिए तो जस्ट लाइक खाना खा लेने के बाद आप थोड़ा सा मीठा खा लेता नहीं आदमी, तो लगता है कि ओ हो बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। कुछ मीठा डिश मिल जाए तो मज़ा आ जाता है कि नहीं? तो वही चीज़ है। खाली मीठा ही दे देंगे खाने के लिए तो पेट भरेगा नहीं, फिर आप दाल चावल रोटी दाल के लिए परेशान हो जाएगा। एज इट इज़ मार्केट में ये जो है ना, ये स्ट्रेटजी सेक्टर, ये सेक्टर नहीं, स्ट्रेटजी थीमेटिक, ये जब मार्केट चलता है तब जाके खासकर स्ट्रेटजी का अच्छा रिटर्न आता है। मार्केट ख़राब है, स्ट्रेटजी नहीं रिकवर करेगा। थीमेटिक का बात अलग है, वो थीम पे चल जाएगा, स्ट्रेटजी नहीं चलेगा। तो ये जो आप लोगों को ये बहुत अच्छा लर्निंग मिल रहा है कि आज से 2 साल पहले जो अल्फ़ा के प्रति पागल थे, बोलते थे सर अल्फ़ा तो बहुत अच्छा है, मैं तो अल्फ़ा में ही करता हूँ, आज उनकी बत्ती बंद है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, अल्फ़ा में तो हमने भी अभी दूसरा पोजीशन लिया है, वो अलग बात है। मेरा भी 2 लॉट हो चुका है, तो ठीक है। तो यहाँ पर ही एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि चढ़ती मार्केट में कुछ भी लीजिएगा बन जाएगा, और गिरती मार्केट में जो है उसको बेचिएगा भी ना तो भी आपका पोर्टफोलियो गिरना नहीं बंद होगा। तो गिरती मार्केट को पहले से ही प्रिडिक्ट करके आपको पोजीशन उस हिसाब से रखना पड़ेगा। चढ़ती मार्केट में जिस तरह अभी आपको गोल्ड सिल्वर में हमने स्विंग पे सब पे प्रॉफिट बुक किया, 180 का अपना सिल्वर का टारगेट, 111 का गोल्ड का था, चलो 108 से घूम गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब क्लियर है, कोई स्विंग का पोजीशन नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म वाला है, लगा हुआ पूरा बेनिफिट लिए हैं। अब क्या है, यहाँ इक्विटी मार्केट का टाइम आ गया है। अब जब तक मौजूदा स्थिति में ट्रम्प साहब हैं जिंदा, तब तक ये वॉलेटाइल मार्केट रहेगा ही रहेगा। तो और ऐसा नहीं है कि ट्रम्प चला जाएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा, शी जिनपिंग आ जाएगा। कभी जब तक आप मार्केट में रहिएगा इन्वेस्टमेंट के साथ, तब तक आपको कोई ना कोई समस्या आता रहेगा। इसीलिए इन समस्याओं से फ्रस्ट्रेट ना होकर इन समस्याओं को समझना है और इसका जितना हो सके निवारण के लिए काम करते हुए आगे बढ़ना है। बस इतना ही करना है। ना कभी ये समस्या खत्म होगी और ना कभी आपका रिक्वायरमेंट खत्म होगा। तो दोनों के बीच में युद्ध होता रहेगा और हम चलते रहेंगे। आशा करता हूँ कि व्यू समझ गए होंगे। बाकी सर ठीक है, सब है ना, चल रहा है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, डायरी मेंटेन जरूर करना है। आज 31 तारीख है, आज 31 तारीख है, अगेन लिख देते हैं, 31 है ना जी, नवंबर दिसंबर, आज 31 तारीख, हाँ 31 अक्टूबर 2025 है।
आज का क्लोजिंग, ठीक है, आज जब मार्केट क्लोज होगा तो आज क्या है, फ्राइडे है ना, ओके चलो अच्छा है, फ्राइडे है तो आपको जितने भी आपके वो हैं ब्रोकरेज हाउस है सबका करंट वैल्यू लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, करंट वैल्यू जो है वही लिखना है, ना कि इन्वेस्टेड वैल्यू लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, करंट वैल्यू जो है आपको वो लिखना है और सबको जोड़ना है। फिर आपने कितना एसआईपी किया वो रखना है, कितना विड्रॉल किया वो देखना है। उसके बाद जो जोड़ के, मान लीजिए मेरा 4 अकाउंट है तो 4 अकाउंट को जोड़ते हैं तो जितना अमाउंट आता है उसमें अपना बैंक डिटेल से चाहे गूगल पे से हम लोग देख लेते हैं कि कितना एसआईपी किए हैं, वो माइनस करते हैं, है ना। उसको माइनस करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना पिछले महीना से ग्रोथ किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ में बड़ा अच्छा लगता है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो आपको आनंद आएगा और आपको एहसास होगा। जब आप एसआईपी नहीं किए होंगे तो मन में एक तो लगेगा अरे यार एसआईपी नहीं की, मतलब पैसा नहीं डाले मार्केट में, ठीक नहीं है, डालना चाहिए था, आपको खुद एहसास होगा, ठीक है। तो आप कंट्रोल कर पाइएगा। जो इधर उधर भागते हैं ना ये ऑप्शन, उस समय नहीं जाइएगा, कहें तो लॉस दिखेगा ना वहाँ आपको। ऑप्शन चेन जानते हैं क्यों चलता है, क्योंकि लोग अपना लॉस देखना नहीं चाहते, खाली प्रॉफिट देखना चाहते हैं। और ईटीएफ में क्या है कि लॉस का तो कोई बातें नहीं, खाली प्रॉफिटे है, हाँ एक देर सवेर प्रॉफिटे में निकलना है। तो कुल मिला के बढ़िया है। तो जो आईटी है ये सब में दबाव अगर थोड़ा सा दिखता है तो घबराना नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हम लोग आराम से बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।